नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, हमारे जीवन में जब एक विशेष योग बनता है तो हम तरक्की करते हैं, और जब हमारे जीवन में कुछ ऐसे दोष आ जाते हैं जिसकी वजह से हम आजीवन परेशान रहते हैं, तो आज मैं एक योग की बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं एक दोष की बात कर रहा हूँ। कहीं आपकी कुंडली में अगर यह दोष बना है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि पिछला जन्म तो आपका खराब हुआ ही, कहीं इस दोष के चक्कर में आप यह जन्म भी न खराब कर लें। लास्ट में मैं इसका उपाय भी कुछ बता दूंगा। अगर यह आपके कुंडली में दोष बना है तो निश्चित तौर पे जानिए कि आपके जीवन में जो संघर्ष है उसका यह एक विशेष कारण हो सकता है। आइए डेमो कुंडली को देखते हैं। और डेमो कुंडली में यह तो सभी को पता है कि कुंडली के कुल 12 भाव होते हैं, और जब किसी जातक का जन्म होता है तो उसका अपना कोई कर्म नहीं होता है, क्योंकि जब तक वह बड़ा नहीं होगा तब तक वह कौन सा कर्म करेगा। तो फिर उसका जन्म किसके आधार पे हुआ? उसका जन्म हुआ पूर्व जन्म के आधार पे। पूर्व जन्म के आधार पे उसने जो काम किए हैं, या उस काम को करते करते अगर आपका जीवन समाप्त हो गया और आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई तो आपको पुनः जन्म लेना पड़ेगा और अधूरे काम को पूरा करना पड़ेगा। मैं आज बात कर रहा हूं शापित दोष की, एक ऐसा कलंक जो आप पूर्व जन्म से लेकर के आए हैं और इसका भोग आप इस जन्म में कर रहे हैं। कैसे बनता है यह शापित दोष? शापित दोष अगर आपके कुंडली में पहले भाव से लेकर के 12वें भाव तक में कहीं पर भी शनि के साथ राहु या शनि के साथ केतु, अगर राहु की बात हो रही है तो केतु को भी समझना चाहिए, क्योंकि राहु जहां बैठता है वहां से ठीक 180 अंश पर केतु विराजमान होता है और अपनी ठीक 7वीं दृष्टि राहु के साथ रखता है। या राहु जहां बैठा होगा उसके ठीक 180 अंश पे केतु बैठा होगा, तो केतु अपनी पूर्ण दृष्टि से राहु को देखता है। चलिए, सबसे पहले अगर आपके कुंडली में पहले भाव में, यह लग्न का भाव है, पहले भाव में शनि के साथ राहु विराजमान है, तो आपने पूर्व जन्म में अपने शरीर से कुछ ऐसा नुकसान किया है, जैसे हो सकता है आपने किसी का मर्डर किया हो, तो उस मर्डर या उस हत्या का जो दुष्प्रभाव है वह आपको इस जन्म में भुगतना पड़ेगा। यह राहु और शनि की युति या राहु और केतु की युति दिखाती है। अगर राहु और शनि की युति दूसरे घर में होता है तो यह वाणी का घर है और हमारे पैतृक संपत्ति का घर है। हो सकता है पूर्व जन्म में आपने जबरदस्ती किसी भी अपने ही किसी खानदान की संपत्ति को छीना है या संपत्ति के लिए उसकी हत्या की है, तो इस प्रकार का दोष हो सकता है अगर कुंडली में दूसरे भाव में शनि और केतु या शनि और राहु की युति होती है। तो अगर शनि और राहु की युति तीसरे भाव में होती है तो पराक्रम से, दबंगई से आपने किसी की हत्या की है और अनायास हत्या की है, अपना वर्चस्व जमाने के लिए हत्या की है, तो इस जन्म में
इस फल को आपको भुगतना ही पड़ेगा। अगर शनि और राहु की युति चौथे भाव में होता है, परिवार का घर है, हो सकता है अनायास ही बिना किसी विशेष कारण के आपने अपने परिवार की ही किसी की हत्या कर दी है, तो उसका जो शाप है, शापित का मतलब हुआ शाप, जो है वह आपको भुगतना ही पड़ेगा। रामायण में आपने दशरथ जी को तो पढ़ा ही है कि दशरथ जी ने अनजान में श्रवण कुमार की हत्या की थी, गलतीवश हत्या की थी। लेकिन क्या दशरथ को अंधे माता पिता के शाप को भुगतना नहीं पड़ा? क्या गांधारी के शाप को कृष्ण को भुगतना नहीं पड़ा? तो कुछ इसी ढंग का शाप आपकी कुंडली में बना है। आगे बढ़ते हैं। अगर पांचवें घर में यह युति बन रही है तो हो सकता है संतान की हत्या आपने की हो, या संतान जैसे किसी की हत्या आपने की है, तो इसका दुष्प्रभाव आपको इस जन्म में जरूर भुगतना पड़ेगा। या छठे भाव में अगर यह युति बन रही है तो आपने किसी शत्रु का, जो कि आपसे कमजोर है, जबरदस्ती उसका दमन किया है, जबरदस्ती उसकी हत्या की है, तो यह योग आपके इस जन्म में दिख रहा है। ऐसे ही सातवें घर में हो सकता है आपने अपने पत्नी की हत्या की हो, या हो सकता है आपने अपने पार्टनरशिप की हत्या की हो, क्योंकि सातवें घर से हम पत्नी, पार्टनरशिप और आपके व्यवसाय को भी देखते हैं। व्यवसाय के प्रभाव में आकर के आपने किसी नौकर की हत्या कर दी हो, तो इसका दंड आपको इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। अब आठवें भाव की बात करते हैं। यह गुप्त विद्या है, यह आपके आयु और मृत्यु की विद्या है। हो सकता है तंत्र मंत्र के चक्कर में आपने किसी की हत्या की हो। ऐसे ही नवें भाव में यह पिता का भाव है। हो सकता है किसी कारणवश, किसी गलतीवश आपने अपने पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति की हत्या की हो, तो यह आपके जीवन में पिता या पिता तुल्य जो भी व्यक्ति है, उसका शाप आपके जीवन में, इस जीवन में है, वह आपको भुगतना पड़ेगा। प्यारे दर्शकों, 10वें भाव में अगर यह शापित योग बनता है तो व्यापार के माध्यम से आपने किसी की हत्या की है। हो सकता है आप भी व्यापारी पिछले जन्म में रहे हों और दूसरा भी व्यक्ति कोई व्यापारी रहा हो, वह आपसे आगे जा रहा हो और उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए आपने उसकी हत्या करवा दी हो, तो इस ढंग का दोष, ऐसा कुछ 10वें भाव में अगर शनि और राहु की युति होती है तो यह दिखाता है। ठीक उसी प्रकार से लाभेश 11वें भाव में अगर आपने किसी की हत्या की होगी लाभ के लिए, तो ये निश्चित तौर पे मानिए कि आपका लाभेश प्रभावित है और यह दिखा रहा है कि अपने लाभ के लिए आपने किसी की हत्या की है। ऐसे ही 12वें भाव में ये जेल यात्रा का भी भाव है, सैया सुख का भी भाव है और आपके खर्च का भी भाव है। हो सकता है अपने खर्च से तंग आकर के आपने लोगों की हत्या की हो, तो कुछ इस प्रकार का दोष शनि और राहु से बनता है और इसका अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखा गया है कि बहुत संघर्ष होता है। अब मैं उपाय भी बता देता हूं। देखिए मित्रों, कर्मों का कभी क्षय नहीं होता। जो हम करते हैं, चाहे वह अच्छा करेंगे चाहे वह बुरा करेंगे, अच्छा अगर आपने किया है तो अच्छाई भी आपको जरूर मिलेगी। हो सकता है उसमें कुछ समय लगे। अगर आपने बुरा किया है तो उसका भी फल आपको जरूर भुगतना पड़ेगा। अगर इस जन्म में नहीं भुगते ना तो अगले जन्म में भुगतेंगे, लेकिन भुगतेंगे जरूर।
तो उपाय क्या है? सबसे अच्छा उपाय है तीर्थ यात्रा करना। अलग अलग स्थान में तीर्थ यात्रा पे जाएं, स्नान करें और अपने द्वारा किए गए पापों की उनसे क्षमा मांगें। जैसे आप बनारस में गए तो वहाँ गंगा स्नान करें और क्षमा मांगें कि हे प्रभु, हे गंगा मैया, हे भोले बाबा, मुझसे जो अपराध हुए हैं मैं उसकी क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा मांगता हूँ। और मेरा जन्म पिछला जैसा भी रहा है, लेकिन यह पाप मैं इस जन्म में किसी भी कीमत पे नहीं करूँगा। बहुत सारे लोगों को देखा गया है, पिछला जन्म भी खराब है और यह जन्म भी वह अपना खराब करना चाहते हैं, यही सब दोष की वजह से। तो मैं समझाना इतना चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक तीर्थ यात्रा करें, तीर्थ यात्रा में दान करें, पुण्य करें, पाप न करें। और साथ में हमारे ग्रहों के महाराजा होते हैं भगवान भोलेनाथ, उनकी शरण में जाएं और शिव परिवार की सेवा करें, भगवान भोलेनाथ की सेवा करें और ओम नमः शिवाय का जाप जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं करें। धीरे 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 करके आपके जीवन से जो समस्याएं हैं वह कम होती जाएंगी और एक समय ऐसा आएगा कि इस जन्म में भी आपको इसका लाभ मिलेगा और अगला जन्म भी आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। आशा है मेरे द्वारा बताए गए जो भी शापित योग थे वह आपके समझ में आया होगा। आप भी अपनी कुंडली उठा के देख लीजिए, अगर कुछ ऐसा दोष बना है तो आप मेरे द्वारा बताए गए जो भी प्रयास हैं उसको ज़रूर करें, ज़रूर सफलता मिलेगी। धन्यवाद।